नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। अगर टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में बात करें तो 714 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आज के दिन स्टॉक के अंदर देखा जाए तो आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें 1.18% की एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अगर 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर 1.29% की एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अगर 1 मंथ्स की बात करें तो 1 मंथ्स के अंदर 9.18% की एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो 1 मंथ से स्टॉक जो है वो एक अपर ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है और धीरे-धीरे करके स्टॉक जो है वो अपर साइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक जो है 6.86% की तेजी के साथ है, मतलब कि कुछ ना कुछ हल्का सा हमें रिकवरी भी होते हुए देखने को मिला। अब जो स्टॉक का जो ट्रेंड है, जो टाटा मोटर्स स्टॉक का ट्रेंड है, वो भी हमें कहीं ना कहीं चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 1 ईयर्स में देखा जाए तो 1 ईयर्स में आप क्लियरली स्टॉक के अंदर देख सकते हो कि 27% की गिरावट देखने को मिली। मतलब कि 1000 रुपए के प्राइस लेवल से जब से स्टॉक डाउन आया है तब से हमें स्टॉक के अंदर एक गिरावट ही देखने को मिली, ना कि तेजी देखने को मिली। तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि स्टॉक जो है पहले, अब यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट भी डाउन आया था, सब कुछ डाउन आया था, तब स्टॉक धीरे धीरे गिर रहे थे। लेकिन स्टॉक अगर एकदम से तेजी दिखाएगा तो एकदम से स्टॉक के अंदर गिरावट आना भी संभावित है। अगर स्टॉक 100% की आपको तेजी दिखाता है तो यहाँ पे 27% का ये जो गिरावट है कुछ भी नहीं है। यहाँ से अब वापस स्टॉक जो जाएगा तो 1400 रुपए या 1500 रुपए का टारगेट या नए लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ से अगर वापस स्टॉक जो है हाई लेवल के अंदर गया तो यहाँ से एक नए लेवल्स दिखा सकता है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है। अगर टाटा ग्रुप का स्टॉक आप कोई भी खरीदते हो तो आपको लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। आपको इस स्टॉक को 2 साल, 3 साल या 5 साल भी देना पड़ेगा। अगर आपने इस स्टॉक को 5 साल दिया है तो आप क्लियरली देख सकते हो 394% का रिटर्न, स्टॉक 394% का यहाँ से रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे आप अब स्टॉक का प्राइस लेवल देखा जाए तो 178 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक चल रहा था और आज के दिन 713 रुपए के प्राइस लेवल पे चल रहा है। तो कहाँ ये प्राइस और 713 रुपए का प्राइस तो काफी बड़ा डिफरेंट है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के अंदर होल्ड किया है वो आज भी प्रॉफिट के अंदर है। तभी तो बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप आए हो तो अच्छे स्टॉकों के अंदर निवेश कीजिए और अच्छे स्टॉकों के अंदर आप लंबे समय तक रुके रहिए, तब जाके आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। अगर टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी अगर जितनी ज़्यादा फंडामेंटल बेहतर होगा इतना अच्छा निवेशकों के लिए होगा। अगर हम इस टाटा मोटर्स कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल के तौर पे कंपनी कैसी है वो भी हम जान लेते हैं। 1713 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिला है और 1.07% की स्टॉक एक अच्छी तेजी के साथ है। और अगर इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 2,62,675 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस कंपनी की 713 है और स्टॉक का लो देखा जाए तो 536 रुपए के प्राइस लेवल से स्टॉक 1006 रुपए का आंकड़ा दिखाया है। तो काफी बेहतरीन। अभी तक स्टॉक का पी देखा जाए तो काफी कम है, 12.1। काफी ये अच्छी गुड न्यूज है। यहाँ पे स्टॉक का पी काफी कम हमें देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 315 की बुक वैल्यू चल रही है। डिविडेंड यार्ड्स की बात करें तो डिविडेंड यार्ड यहाँ पे 0.85% है। अगर आरओसी की बात करें तो 20.0% है। आरओई की बात करें तो आरओई यहाँ पे 28.1% है। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपीज की देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए किसी भी कंपनी का, अगर हमें देखना है तो अगर कंपनी की ग्रोथ है तो यहाँ पे सेल्स के अंदर ही हमें नजर आएगी। दिसंबर 2023 के अंदर देखा जाए तो 1,10,577 करोड़ की बिक्री हुई थी। तो काफी बड़े आंकड़े यहाँ पे हैं। और फिर जून 2025 के अंदर 1,04,407 करोड़, 1,19,513 करोड़, मार्च 2025 के अंदर, दिसंबर 2024 के अंदर 1,12,608 करोड़। मतलब कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे बिक्री होती है क्योंकि गाड़ियों के दाम बड़े होते हैं और इसी कारण यहाँ पे बड़े बड़े आंकड़े भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो 7,145 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, 17,528 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, 10,587 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 3,450 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, 5,485 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, 8,556 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, 4,003 करोड़ का प्रॉफिट है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो प्रॉफिट यहाँ पे सामान्य नजर आ रहा है। कहीं बीच में ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कहीं कम प्रॉफिट होता है, फिर वापस क्वार्टर ऑन ज्यादा प्रॉफिट होता है, फिर वापस कम होता है। वैसे ये चलता रहता है। ज्यादातर गाड़ियां दीपावली पे बिकती है तो इस ये जो क्वार्टर रिजल्ट है, जो
मार्च का क्वार्टर रिजल्ट है, मार्च के अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे देखना भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे होता है, क्योंकि सेल्स दो मार्च 2020 के अंदर 2,61,068 करोड़ का बिक्री हुआ करता था, अब बढ़कर मार्च 2025 के अंदर 4,39,695 करोड़ की बिक्री हो रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल देखने को मिला है। पहले कंपनी आप कितना भी वहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पे कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही कंपनी 2,690 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर वापस 31,807 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 28,149 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 21,494 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो देखा जाए तो सारे वो जो लॉसेस हुए वो सारे रिकवर कंपनी ने कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी नजर आता है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 46.37% थी, लेकिन अब हो चुकी है 42.57%। अगर एफआई वालों की बात करें तो एफआई वालों की पहले 18.62% होल्डिंग थी, लेकिन अब 17.70% है। डीआई वालों की बात करें तो 17.25% की होल्डिंग थी, लेकिन अब 16.93% की होल्डिंग है। यहाँ पे गवर्नमेंट्स की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 0.31% की अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक की होल्डिंग बढ़ेगी तब तो स्टॉक के अंदर हमें काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन टाटा मोटर्स एक बेहतरीन कंपनी है, आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक है। सो थैंक यू गाइस।